नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत सरकार ने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट करना है। इसको लेकर सरकार हरकत मोड में है और सरकार द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। गाड़ियों में भरकर ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। सरकार के इस फैसले के चलते कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है और कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं लेकिन भारत में शादी करके रह रहे हैं। उन्हीं में से एक महिला है जिसकी शादी सीआरपीएफ के जवान से हुई। उसामा नाम का युवक बीते 10 सालों से भारत में है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड भी है और इसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है। सरकार की इस कार्रवाई से ऐसे तमाम लोगों की अब पोल खुल रही है और इन लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ दिन पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद देश में तहलका मच गया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे। आपको बता दें कि डिपोर्ट की कार्रवाई के बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, कहीं न कहीं इस बात की पुष्टि भी कर रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत से 6 दिनों में लगभग 786 लोग पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं। इनमें 9 राजनयिक और अधिकारी शामिल हैं। मेडिकल वीजा की वैधता भी खत्म हुई। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान डिपोर्ट किए जा रहे नागरिकों में सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है, सीआरपीएफ जवान की पत्नी को लेकर है। वीर जारा फिल्म तो आप सभी को याद होगी, जहां प्यार सरहदों से परे है। ऐसी ही मोहब्बत सीआरपीएफ जवान और पाकिस्तान की बेटी मीनल के बीच हुई। मीनल पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की निवासी है। वो पाकिस्तान के पंजाब के गुजरावाला इलाके की रहने वाली है। अब सीआरपीएफ के इस जवान की पत्नी को भी पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, भारत छोड़ना पड़ रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान से शादी करने वाली एक पाकिस्तानी नागरिक को जम्मू से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। जिस सीआरपीएफ जवान की पत्नी को देश से बाहर भेज दिया गया है उसका नाम मुनीर खान है। मुनीर खान की पत्नी का नाम मीनल खान है। मुनीर खान घरोटा का रहने वाला है। मीनल और मुनीर खान ने बताया कि उन दोनों ने ऑनलाइन शादी की थी। हालांकि अब सरकार का फैसला आने के बाद मीनल खान जम्मू से बाघा बॉर्डर के लिए निकल गई है। मीनल खान ने कहा कि हमें परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि हम हमले में निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की निंदा करते हैं, उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इनकी लव स्टोरी की पूरी कहानी तो सामने नहीं आई है, लेकिन जब इन्हें यकीन हो गया कि वो इस प्यार को रिश्ते में बदलना चाहते हैं तो दोनों ने शादी करने का तय किया। लेकिन यह शादी बाकी शादियों से बिल्कुल अलग थी। यह शादी न पाकिस्तान में हुई और न ही भारत में, बल्कि कुछ चुनौतियों के चलते यह शादी वीडियो कॉल पर ऑनलाइन की गई। इस जोड़ों ने 24 मई 2024 को विवाह किया था। वीजा प्राप्त करने में असमर्थ होने पर उन्होंने एक अनूठा तरीका अपनाया और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी की थी। ये सवाल है कितने पाकिस्तानी भारत कैसे आए, उसे आपको बताते हैं। जिन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है वे सब वैध तरीके से भारत में आए हैं। भारत में पाकिस्तानी वीजा को लेकर कुछ छूट है। दरअसल भारत विदेशी नागरिकों के लिए कई कैटेगरी में शॉर्ट टर्म वीजा जारी करता है, जिसमें सार्क वीजा 1992 में शार्क वीजा छूट स्कीम शुरू हुई ताकि बार बार वीजा प्रोसेस की जरूरत न पड़े। इन कैटेगरी के तहत विदेशी अधिकारियों, खिलाड़ियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों को वीजा जारी किया जाता है। आम नागरिक इस कैटेगरी में शामिल नहीं है। बिजनेस वीजा भारत में बिजनेस के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा है। विजिटर वीजा परिवार या रिश्तेदारों से मिलने के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए यह नियम है। जर्नलिस्ट वीजा न्यूज एजेंसी, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए। वहीं कॉन्फ्रेंस वीजा सेमिनार या सम्मेलनों में हिस्सा लेने भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए। ट्रांजिट वीजा भारत के रास्ते तीसरे देश जाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए। ग्रुप टूरिस्ट वीजा विदेशी टूरिस्ट ग्रुप को भारत में घूमने के लिए। माउंटेनियरिंग वीजा भारत में माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग के लिए आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए। फिल्म वीजा भारत में फिल्म, टीवी शो या सिनेमैटिक एक्टिविटी के लिए। वहीं स्टूडेंट वीजा भी है, यह भारत में पढ़ाई करने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों के लिए है। साथ ही अगर बात करें पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा की, तो किसी एक विदेशी नागरिक या नागरिकों के ग्रुप को भारत में तीर्थ यात्रा करने के लिए वीजा आवंटित किया जाता है। वीजा ऑन अराइवल यह वीजा कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को भारत में लैंड करने के साथ ही जारी होता है। हालांकि भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की व्यवस्था बंद रखी है।
तो ये सारे नियम हैं जिसके तहत विदेशी नागरिकों को भारत में आने के लिए वीजा मिलता है, जिसका फायदा उठा करके पाकिस्तान के कुछ नागरिक भारत में आते हैं और वीजा की जब अवधि समाप्त हो जाती है तो भी वो अपने देश नहीं जाते हैं, भारत में ही बस जाते हैं, यहाँ काम करते हैं और धीरे धीरे यहाँ पे मिलजुल करके रहते हैं और साथ ही भारत में मौजूद वो अपने दस्तावेज भी बना लेते हैं, जिसको लेकर के अब कई सारे बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि अब पहलगाम हमले के बाद से सरकार ने सख्त तेवर दिखाए हैं और ताबड़तोड़ फैसले लेने के बाद अब पाकिस्तानी नागरिक जितने भी भारत में रह रहे हैं अवैध रूप से, जिनके पास नागरिकता नहीं है, अब उनको भारत छोड़ना पड़ रहा है और सरकार धीरे धीरे एक एक पाकिस्तानियों को खोज करके अब उसे डिपोर्ट कर रही है। लेकिन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरा माना जा रहा है, जिसको लेकर के अब एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।